नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं राहुल जायसवाल स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे। आज हम लोग कौन से प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 4 सीखने जा रहे हैं। पार्ट 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर के लास्ट तक मेरा ये लेक्चर ज़रूर छोड़िए देखिएगा, इसको बंक नहीं करिएगा, क्योंकि होता क्या है कि आप लोग बंक करके इसको देखते हो तो चीज़ें समझ नहीं पाती। तो ये जो मैं कॉन्सेप्ट है मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ यूट्यूब पर, इसका प्रॉफिट एंड लॉस का, इस कॉन्सेप्ट में ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन जो होता है थोड़ा सा अलग दे देता है। कि ध्यान रखिएगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा सीपी पर ज्ञात करते हैं, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या कर देगा कि आपसे प्रॉफिट और लॉस परसेंट कहेगा भाई एसपी पर ज्ञात करो, ठीक है। कह देगा कोई व्यक्ति किसी वस्तु को अपने क्रय मूल्य पर प्रॉफिट ज्ञात करता है तो 20% का फ़ायदा होता है, अगर इसे विक्रय मूल्य पर ज्ञात करना हो तो कितने परसेंट का प्रॉफिट और लॉस होगा। तो ध्यान दीजिएगा, एक सिस्टम पर दिया रहेगा, दूसरे सिस्टम पर पूछेगा। तो इसका सिस्टम क्या होता है मैं आपको सिस्टम बताऊंगा। इसमें दो वेराइटीज़ होती हैं, सीपी पर प्रॉफिट लॉस देकर एसपी पर पूछेगा या एसपी पर प्रॉफिट लॉस देकर सीपी पर पूछेगा। तो मैं ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट को बता देता हूं, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे होंगे आपको ऐसे क्वेश्चन दिखते होंगे। तो मैं ध्यान बता दूं कि इसके दो कॉन्सेप्ट क्या क्या है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा, सीपी पर गिवन होगा, आपसे एसपी पर क्या करेगा, पूछेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग पहला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, ठीक है। जैसे कह दे कि कोई व्यक्ति, अब ध्यान सुनिए, क्वेश्चन को सुनिएगा, कोई व्यक्ति अपने लाभ प्रतिशत की गणना जब क्रय मूल्य पर करता है तो उसको 20% का लाभ होता है। यदि वह यह गणना विक्रय मूल्य पर करे तो उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, ठीक। तो ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन पे शुरुआत में जिस पर गिवन होता है उसको हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। सबसे पहला ध्यान दीजिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे और क्या लिखेंगे बच्चों, एसपी लिखेंगे, ठीक है। और हम इसी तरीके से अगर हमको यहाँ प्रॉफिट होता है, अगर लॉस होता है तो हम सीपी लिखेंगे, लॉस लिखेंगे और एसपी लिखेंगे। ये मान लो एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 है। अगर इस दोनों एग्जाम्पल को समझ जाते हो तो आप इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन बिना पेन चलाए सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो एक बार मैं क्वेश्चन को फिर से बोलता हूँ कि कोई व्यक्ति अपने लाभ प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर करता है। तो शुरुआत में जिस पर लाभ प्रतिशत की गणना करता है उसको क्या मान लेते हैं बच्चों, 100 मान लेते हैं। इसने स्टार्टिंग में क्या किया है, लाभ प्रतिशत की गणना सीपी पर किया है, ठीक है। कोई व्यक्ति अपने लाभ प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर करता है तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है। तो 100 रुपये के सामान पर 20 रुपये का इसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो बताना ये है कि अगर यह गणना विक्रय मूल्य पर करे तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। तो हमने सीपी को 100 रुपया मान लिया, प्रॉफिट को 20 रुपया मान लिया। भाई 100 रुपये का सामान लेके आए, 20 रुपये फ़ायदे में बेच दिए तो विक्रय मूल्य क्या होगा बच्चों, 120 रुपया हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि भाई 100 रुपये का लेके आए, 20 रुपये फ़ायदे में बेच दिए तो कितने बेच दिए, 120 बेच दिए। अब आपसे पूछा है कि भाई प्रॉफिट परसेंट की गणना एसपी पर कीजिए। तो याद रखिएगा, जिस पर पूछता है उसी को हम बेस मान लेते हैं। एसपी पर पूछेगा तो एसपी को क्या मान लेंगे बच्चों, बेस मान लेंगे। तो ये देख रहे हो, ओरली इसे सॉल्व कर सकते हो। तो आप देखो कि भाई कितने का प्रॉफिट हुआ, 20 का। एसपी कितना है, 120 इंटू 100, इसको काटोगे 1/6, 100/6 की वैल्यू कितनी होती है, 16.66% की क्या हो जाएगी, प्रॉफिट हो जाएगी। तो मैं फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसे 20%, कोई व्यक्ति किसी वस्तु का लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करता है तो उसको 20% का फ़ायदा होता है। अगर वह एसपी पर कैलकुलेट करे तो उसे कितने परसेंट का फ़ायदा होगा। तो याद रखिएगा कि जिस पर कैलकुलेट करे उसको क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। क्रय मूल्य पर देकर विक्रय मूल्य के बारे में पूछा है तो याद रखिए जिसके बारे में पूछे उसको हमेशा बेस मान लेते हैं। अगर मैं क्वेश्चन को उल्टा करूं कि कोई व्यक्ति अपने हानि प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर करता है तो उसको 20% का लॉस होता है, 20 रुपये की हानि हो जाती है, ठीक है। तो पूछे कि बताइए इसके लॉस प्रतिशत का जो कैलकुलेशन है उसको विक्रय मूल्य पर कीजिए। तो जिस पर गणना करने की बात पूछी जाती है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं। तो भाई 100 रुपये का सामान था, 20 रुपये घाटे में बेच दिए। 100 रुपये का सामान को 20 रुपये घाटे में बेच दिए, मतलब कितने बेच दिए बच्चों, 80 रुपये में बेच दिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कितने रुपए का लॉस हुआ, 20 का
इसका विक्रय मूल्य कितना होगा बच्चों, 80 गुणे 100, इसको काट दिया 1/4 हो गया। 100 को 4 से डिवाइड किया कितना हो गया बच्चों, 25% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से एकदम सरल भाषा में समझा दूं, ये क्वेश्चन हमको क्या सिखाता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से के परे क्या है। लोगों को लगता है क्वेश्चन गलत है कि भाई क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो प्रॉफिट और लॉस परसेंट हमेशा सीपी पर निकालते हैं, क्या कह रहा है, तो ऐसा ही कह रहा है, क्वेश्चन ऐसा होता ही है। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में 2 वैरायटीज़ होती हैं, सीपी पर देकर एसपी पर पूछेगा, एसपी पर देकर सीपी पे पूछेगा। तो हम लोग पहली वैरायटी सीख रहे हैं कि भाई क्रय मूल्य पर लाभ और हानि प्रतिशत दिया हो और विक्रय मूल्य पर लाभ अथवा हानि प्रतिशत पूछे। जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिखाए हैं ये हमारे एग्जाम का आया क्वेश्चन है। तो आगे एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ, फिर मैं अगले टाइप की ओर बढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन का बोल ये था इस क्वेश्चन में कि कोई व्यक्ति अपने लाभ प्रतिशत की गणना जब क्रय मूल्य पर करता है तो 20% का लाभ होता है, यदि वह यह गणना विक्रय मूल्य पर करे तो कितने % का प्रॉफिट होगा। इसका मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, जिस पर दिया हो शुरुआत में उसको 100 मान लेते हैं, क्रय मूल्य को 100 मानेंगे। भाई 20% का लाभ हुआ, 100 रुपये पे 20 रुपये का फायदा हुआ, तो इसका मतलब आप कितने बेचोगे, 120 बेचोगे। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई 20 रुपये का फायदा हुआ, विक्रय मूल्य पर प्रॉफिट निकालिए, तो 20/SP मतलब 20/120 इंटू 100 कर देंगे, हमारा आएगा 66.66। अगर हमें कोई कहे कि कोई व्यक्ति अपने हानि प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर करता है और उसे 20% घाटा होता है, तो भाई उसका हानि प्रतिशत बताएं, तो हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य को 100 मान लेंगे, ठीक है, लॉस हमने क्या मान लिया, 20 मान लिया, और इसका विक्रय मूल्य क्या होगा भाई, 100 रुपये के सामान को 20 रुपये घाटे में बेच दिए, हम लोग कितने बेच दिए, 80 में बेच दिए। तो हानि प्रतिशत बराबर कितनी की हानि हुई, 20, और कितने का सामान था, कितने में बेचे हो, एसपी पर पूछा है, तो 20/80 को सॉल्व किया, हमारा कितना आ गया, 25%। ठीक है, आओ एक क्वेश्चन एग्जाम्पल हम लोग यहाँ भी देख लेते हैं, ये स्पेस खाली, इस स्पेस का इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ लिखो सीपी, यहाँ लिखो प्रॉफिट और यहाँ लिखो एसपी। भाई कह दे कि कोई व्यक्ति अपने लाभ प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर करता है तो उसको 25% का फायदा होता है, तो पूछेगा बताओ विक्रय मूल्य पर कितने % का बेनिफिट होगा। तो भाई 100 रुपये का सामान था, 25 रुपये गेन में बेच दिए, कितने बेच दिए, 125 बेच दिए। अब आपको प्रॉफिट परसेंट एसपी पर निकालना है, तो एसपी इंटू 100 कर दो, 25/125 इंटू 100 कर देंगे, इसको काटेंगे, आपका कितना आएगा बच्चों, 20%। दिख रहा हो ना। तो देखिए हम आपको कोई फॉर्मूला नहीं बताया, जैसा मैं शुरुआत में बता दिया हूँ कि प्रॉफिट और लॉस पर आने का मेरा जो तरीका होगा एकदम टोटली फॉर्मूला से अलग होगा। कुछ क्वेश्चन में जो थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको कुछ ना कुछ फॉर्मूला याद करना होगा जो पेटेंटेड क्वेश्चन होते हैं, बाकी तो सारा खेल 100 का है, नो रेशियो कुछ भी नहीं, बस एक सोच का है। प्रॉफिट एंड लॉस जो भी मैथमेटिक्स आपका एक सोच है, उस तरीके से अगर आप एक सोच डेवलप कर लेते हो तो चीज़ें आपको काफ़ी आसान लगेगी। ठीक है, तो हम लाइव क्लास भी ले रहे हैं बच्चों, लाइव क्लास में सुबह 8 से 9 के बीच में रहेगा, रात को 9 से 10 के बीच में रहेगा, उसमें आप ज़रूर आएँ। ठीक है, अपने दोस्तों को भी बताएं क्योंकि हमारे नॉलेज पे आपको काफ़ी गेन होने वाला है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये पार्ट फर्स्ट था कि भाई किसी भी वस्तु का प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट सीपी पर दिया होगा, एसपी पर पूछेगा। तो इस पूरे सिस्टम का आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन का बोल समझ में आ गया होगा। ये जितना मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिखवाया है, ये क्वेश्चन आपके बुक में, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन डिटो पूछा हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए बच्चों, हम लोग अब सेकंड कॉन्सेप्ट जस्ट उसका रिपोजिट सीखते हैं। ध्यान देखिएगा, लिखा हुआ है कि भाई लाभ प्रतिशत की गणना एसपी मतलब विक्रय मूल्य पर दिया होगा और आपसे क्रय मूल्य पूछेगा। फर्स्ट कॉन्सेप्ट का उल्टा है, फिर से लाभ या हानि प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करेगा, जबकि होता है क्रय मूल्य पे, एक्चुअल पे उल्टा दिया है, विक्रय मूल्य पर करेगा और आपसे पूछेगा कि भाई क्रय मूल्य पर क्या होगा। तो याद रखिएगा कि शुरुआती लाइन पे जिस पर गणना किया हो उसको हम क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। तो भाई इसने लाभ हानि प्रतिशत गणना किस पे किया है, एसपी पर कैलकुलेट किया है, तो हम एसपी को क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। तो आइए सबसे पहला एग्जांपल सीखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ सीखते हैं। फिर वही काम करेंगे, सीपी लिखेंगे, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट लिखेंगे और हम लोग यहाँ पर एसपी लिखेंगे। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल मैं देख लूँ कि भाई सीपी लिखेंगे, लॉस लिखेंगे और एसपी लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम तीसरा भी देख लेते हैं, सेम स्टोरी है। ठीक है, जो दुनिया जितने क्वेश्चन देंगे सब ऐसे ही बन जाएगा। तो
अब क्वेश्चन का बोल ये है, वही पिछले क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि कोई व्यक्ति अपने लाभ प्रतिशत की गणना जब विक्रय मूल्य पर करता है, विक्रय मूल्य को क्या मान लो भाई 100 मान लो, तो उसको 20% का फ़ायदा होता है। फ़ायदा पे 20 मान लो भाई, 100 रुपये का था 20 फ़ायदा हो गया। तो पूछेगा कि बताइए कोई व्यक्ति किसी वस्तु का लाभ प्रतिशत की गणना जब विक्रय मूल्य पर करता है तो 20% का फ़ायदा होता है, यदि वह यह गणना क्रय मूल्य पर करे तो कितने % का फ़ायदा होगा। इसका मतलब क्रय मूल्य पर पूछा है तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू क्या हो जाएगा बच्चों 100% हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब ये बताओ कि भाई 100 रुपये के सामान को बेचने पर 20 रुपये कमा लिए, 100 रुपया में आपने बेचा 20 रुपया कमा लिया, तो इसका मतलब सामान कितने का रहा होगा। अगर आपको SPO प्रॉफिट दिया हो तो क्रय मूल्य पूछे तो आप SPO प्रॉफिट घटा दिया करो, इसका मतलब वो सामान एक्चुअल में कितने का रहा होगा 80 रुपये का रहा होगा। किसी वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर 20 रुपया कमा लिए तो भाई सामान कितने का रहा होगा 80 रुपये का रहा होगा। अब कह रहा है कि भाई प्रॉफिट परसेंट क्रय मूल्य पर निकालना है, तो अब आपको समझ में आ गया वो क्या करना होगा 20 अपॉन CP इंटू क्या कर देंगे 100, 1/4 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है 25% होता है। इसका मतलब इसको कितने % बेनिफिट होगा 25% का। इस क्वेश्चन को बच्चों मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। जो मैं कह रहा हूँ, कोई व्यक्ति किसी वस्तु के लाभ प्रतिशत की गणना जब विक्रय मूल्य पर करता है, विक्रय मूल्य पर करता है तो 20% का फ़ायदा होता है, तो क्रय मूल्य पर करेगा तो कितने % का फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए अब हम सेकेंड अब लॉस वाली बात करते हैं। भाई स्टोरी है, कोई व्यक्ति जब अपने हानि प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है तो 20 रुपये की क्या होती है हानि होती है। अगर यह हानि प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर करे तो कितने % का हानि होगा। तो देखिए अब क्या करेंगे भाई, 100 रुपये के सामान पे 20 रुपया हानि हो गया, 100 रुपये का सामान बेचे और 20 रुपया घाटा सह लिए, तो इसका क्रय मूल्य ज़्यादा रहा होगा। ध्यान सुनिएगा, दुकानदारी है, 100 रुपये के सामान को बेचने पर 20 रुपया घाटा हो गया, इसका मतलब उसका जो क्रय मूल्य रहा होगा कितने का रहा होगा बच्चों 120 का रहा होगा। अब आपसे पूछा है कि हानि प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर करें तो 20 बटा हम लिखेंगे 120 गुणे 100, इसको काटेंगे 1/6 आएगा आंसर 16.66%। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं यह कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग इसी तरीके से एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए, कोई व्यक्ति अपने लाभ प्रतिशत की गणना जब विक्रय मूल्य पर करता है तो 25% का फ़ायदा होता है। कोई व्यक्ति लाभ प्रतिशत की गणना विक्रय मूल्य पर करता है तो 25% का फ़ायदा होता है, यदि वह गणना क्रय मूल्य पर करे तो कितने % का फ़ायदा होगा। भाई 100 रुपये के सामान बेचने पर 25 रुपया कमा लिए, इसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा 75। अब आपसे पूछे कि बताइए अब इसका लाभ प्रतिशत की गणना CP पर करना है, क्रय मूल्य पर करना है, तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 25/75 इंटू बच्चों क्या कर दोगे 100, 1/3 की वैल्यू 33.33% होता है। ठीक है, तो ये पूरे सिस्टम का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो देखिए मेरा जो लाइव क्लास रहेगा थोड़ा सा वो लंबा रहेगा, आप उसमें लंबे लंबे वीडियो देखोगे, और हमारा जो ऐसे क्लासेस मिलते रहेंगे वो हम क्या करेंगे हर चैप्टर को एक एक टाइप करके पढ़ाते रहेंगे। ठीक है, आपके सामने वो नोटिफिकेशन आता है जिससे आपको बोरियत नहीं होगा। लगभग 15 से 20 मिनट के कॉन्सेप्ट में आप सिस्टमेटिक तरीके से एक टाइप सीख लोगे। होता क्या है कि 1-1 घंटे का वीडियो लोग बना देते हैं। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस, अगर हमारे सामने 1 घंटे का वीडियो है तो मैं कभी एक बार बैठ के उस 1 घंटे के वीडियो को नहीं देख सकता। अब वही हमारे पास 15-15 मिनट स्लॉट होता, एक सिंक्रोनाइज वे में होता, तो हम ऑटोमेटिकली कि हम 15 मिनट तो देख सकते हैं। भाई हमारा MB भी है, हमारे पास जो नेट है आप लोग जान ही रहे हो, फेसबुक में यूज़ करना, इंस्टाग्राम में आप बहुत कुछ चीज़ों आदमी यूज़ कर लेता है, बचा के रखता है। सारा MB हमारा ही क्लास में आप ख़त्म कर दोगे तो आप परेशान हो, मैं देखोगे नहीं। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, इसमें इस कॉन्सेप्ट में यही था कि लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य पर देकर विक्रय मूल्य पे पूछेगा या विक्रय मूल्य पर देकर क्रय मूल्य पे पूछेगा, बस यही स्टोरी थी। ठीक है, यह एक स्पेशल आपका टाइप था। तो इस टाइप के क्वेश्चन का बेस यही है कि शुरुआती लाइन पे जिस पर लाभ अथवा हानि प्रतिशत की गणना दिया होगा उसको 100 मान लीजिएगा, और जिसके बारे में बाद में पूछेगा उसकी वैल्यू एक सिस्टम बना के बेस बना के लिख दीजिएगा। ठीक है,
तो उम्मीद करते हैं कि मेरा ये लेक्चर आपको काफ़ी समझ में आया होगा और बहुत मज़ा भी आया होगा। आप अधिक से अधिक अपने दोस्तों को, अपने जो भी कलीग्स हैं जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, आप उनको शेयर कीजिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात करता हूँ कि ध्यान रखिएगा, लगभग 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है, 2009 से लेकर 2020 की बात कर रहा हूँ। बाकी सब आपके सामने जो टीचर्स हैं, मैं उनकी बुराई तो नहीं करता, 1-2 साल पैरामाउंट कहाँ से वो लोग कोचिंग करके टीचर बन जाते हैं, तो उनके एक्सपीरियंस और हमारे एक्सपीरियंस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मैंने क्लास 1 से लेकर BSc तक के बच्चों को, हर क्लास, चाहे CBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो, चाहे UP बोर्ड हो, चाहे आपका बिहार तक बोर्ड हो, हर क्लास के बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ है। बहुत ढेर सारा एक्सपीरियंस है। किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के मल्टीपल वेज होते हैं। हम उस लेवल पे जाके आपको समझाने की कोशिश करते हैं जिस लेवल पे आपको क्लास 5-6 में प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको मैथ नहीं आता तो प्रॉब्लम आए नहीं कि आपका दिमाग कमज़ोर है, प्रॉब्लम का जो जड़ है वो आपके एकेडमिक में था। तो हमें एक्सपीरियंस है, हम आपसे इंटरेक्ट होते तो हमको समझ में आ जाता है। हमें किसी क्वेश्चन को समझाना होता है तो हम उस थीम को क्लास 6, 7, 8, 9, 10 से बना के लेके आते हैं, जिससे आपको कनेक्ट करने में काफ़ी आसानी होगा। मैं डायरेक्ट ट्रिक समझा दूंगा, परेशान हो जाओगे। याद रखिएगा, आजकल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो ट्रिक बेस्ड नहीं आ रहे हैं, फॉर्मूला बेस्ड नहीं आ रहे हैं, लॉजिक बेस्ड आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि बस सिस्टमेटिक वे में आपको एक रेशियो बता दिया आप सब बना लिए, वो तो ठीक है, रेशियो मेथड भी काफ़ी अच्छा है, मैं वो नहीं बुरा नहीं कहता हूँ, मगर है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जहाँ फेल हो जाता है। ठीक है, तो हमें फेल होने का कॉन्सेप्ट नहीं सीखना, हमको ऐसा चीज़ सीखना है 100। भाई परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, CI/SI हो गया, इसमें एक सिंबल परसेंटेज यूज होता है। परसेंटेज ही रहस्य है, परसेंटेज मतलब 100। अगर सिस्टमेटिक आपको 100 मानने आ गया, 1%, 2%, 5%, 4%, 6% निकालने आ गया, तो आप सारे क्वेश्चन को आप बना लोगे। ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन नया हो चाहे अधूरा हो, आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको हर टाइप कहाँ से आया, कैसे आया, कई वैरायटी से मैं ऑप्शन से भी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हमारे वीडियो को आप देखते रहिए, अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। स्पेशली हाँ, जब मेरा लाइव क्लास हो तो आप उसको देखिए। लाइव क्लास में मैं आपको एडवांस में पढ़ाऊँगा। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री के मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं, ट्रिग्नोमेट्री का पहले आप सारा लेक्चर्स देख लीजिए। ठीक है, मैंने ज्योमेट्री में सर्कल का सारा कॉन्सेप्ट बता दिया, लाइन्स एंड एंगल का कॉन्सेप्ट बता दिया, ट्रायंगल का भी लगभग कॉन्सेप्ट थ्योरी मैंने पढ़ा दिया। मैं वेट कर रहा था कि जब मेरा लाइव क्लास सिस्टम आएगा तब मैं आपको जितने भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं आपके एडवांस मैथ के, मैं उसको एकदम स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिक तरीके सारे क्वेश्चन को आपसे सॉल्व कराऊंगा। क्लास 9, 10th में आपने क्या पढ़ा था, थ्योरम क्या था, मैं उन सभी चीज़ों को बताऊंगा। बस मेरा वेट यही था। तो मेरा जो लाइव क्लास होगा वो सिर्फ एडवांस मैथ को डेडिकेटेड होगा, और वैसे ही जो मैं क्लासेस आपको दे रहा हूँ, वीडियो जो मैं अपलोड कर रहा हूँ, यह आपका अर्थमेटिक, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CI/SI, नंबर सिस्टम, ये जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट है मैं इसका वीडियो आपको देता रहूँगा। लगभग सैकड़ों वीडियो हो गया है। आपसे मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई आप अधिक से अधिक लोगों को मेरा वीडियो शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगता है, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। रीजनिंग का भी मैं आपको बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट दूंगा। यूँ कह लीजिए ग्रुप D से लेके UPSC तक में जो भी रीजनिंग है, जो भी मैथ है, मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। ये सक्सेस होने के बाद मैं आपके सामने जीके का भी, GS का भी, करंट का भी आपके सामने कॉन्सेप्ट लाने वाला हूँ। तो अब तक बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत थैंक यू। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।